जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री नारायण, जय श्री राधे जी सरकार। श्रीरंगदेशिक गुरुं कमलानिवासं शेषार्य कृष्ण गुरु वेंकट सूर्यवर्यान् श्रीमच्छठारि गुरुवर्य रमानिवासो श्रीमद्गुरुं वरदेशिकमाश्रयेऽहम्। रघुकुल तिलक श्री जानकीनाथ भक्तों कमल नयन सूर्य पाद पद्माब्जभृंगम् बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य विनहित मन समतम श्रीधरार्यं भजामि, श्रीधरार्यं भजामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कदा वृन्दारणे विमल यमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामादि सहितम्। अय कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसाम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। राम कथा के रसिक वर तेज पुंज कपिवीर आय सुआसन लीजिए भक्त राज मति धीर। श्रीमद् भागवत कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आवहूँ पवन कुमार, आवहूँ पवन कुमार। कलिमल पाप विनाशिनी श्रीमद् भागवत कथा में अम्ब मम हियाय विराजहूँ सुख सारद केशं बंदौ नंद यशोदहि
रोहिणी सुत बलराम वसुदेव ही अरुदेव की शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम श्री रामदूताय हनुमते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। आप समस्त देवतुल्य श्रोतागण, आप की महिमा अपार है। आपके हृदय बहुत बड़े विशाल हैं, एक सागर की तरह, और आपके साहस का तो कहना ही क्या। नित्य प्रति आप लोग अपने दैनिक गृह कार्यों को संपन्न करते हुए समय से कथा स्थल पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए हम पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री व्यासपीठ की ओर से आप समस्त कथा प्रेमी जन, रसिक जन को सादर अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आप जिस का ज्ञान यज्ञ के अथाह सागर के तट पर उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत कथा के रस में हिलोरे ले रहे हैं, इस कथा के प्रभाव से और आपके तन्मयता लगन से यह प्रतीत होता है कि आप समस्त कथा प्रेमी जनों के हृदय से राग और द्वेष तो दोनों लुप्त हो जाने चाहिए, क्योंकि कथा का प्रभाव ही ऐसा है। कथा के सुनने से, मनन करने से, चिंतन करने से, इस कथा के लहरों में गोता लगाने से राग द्वेष अपने आप इस शरीर को छोड़कर दूर हट जाते हैं। कहते भी हैं कि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ। भूल से भी अपने सुख और दुख का कारण दूसरों को नहीं मानना चाहिए। ऐसा करने से ही राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। यदि अंतःकरण में राग द्वेष उत्पन्न हो जाए, हृदय में राग और द्वेष का जन्म हो जाए, तो किसी को भी उसके वशीभूत होकर कोई क्रिया, कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि
क्रिया करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। राग द्वेष के वशीभूत प्राणी को कभी भी नहीं होना चाहिए और उसको कभी अपने में भी नहीं माने या कदापि न माने कि राग और द्वेष सदैव हमारे में निवास करते हैं। ऐसा नहीं, यह आपकी इच्छा पर, आपके सोच पर, आपके विचार पर, आपके स्वभाव पर निहित है। देखिए, राग और द्वेष ये दोनों एक मुसाफिर की भांति हैं, एक आगंतुक दोष है। हम आप उन्हें बुलाते हैं, ठौर देते हैं अपने हृदय में, सम्मान करते हैं इनका, तभी यह हमारे अंदर रहते हैं। हमें इसके आने जाने का ज्ञान होता है। यह नहीं है कि हमें नहीं भास होता, हमें ज्ञान नहीं होता, हमें सब मालूम होता है कि कब ये आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। इसलिए हम इन राग और द्वेष से परे हैं, अलग हैं। इसीलिए कथा में आने की आवश्यकता पड़ती है। कथा में आप आएंगे, कथा श्रवण करेंगे, कथा के प्रभाव से राग द्वेष दोनों आपके शरीर को छोड़कर परे चले जाएंगे, दूर बहुत चले जाएंगे। बोले वृंदावन भाई लाल की जय, राधे सरकार की जय। राग और द्वेष से ही धर्म और अधर्म होते हैं। राग द्वेष रहेगा तो अधर्म अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। और अगर हमारे आपके शरीर में के अंदर, हृदय में राग द्वेष को स्थान नहीं है, नहीं रहेगा, तो अधर्म हो ही नहीं सकता। सिर्फ धर्म ही धर्म फलता फूलता रहेगा। कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्थितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावह। कहते वर्ण और आश्रम, चारों वर्ण, चारों आश्रम आदि के अनुसार निष्काम भाव से अपने अपने कर्तव्य के पालन करने को मनुष्य का स्वधर्म है, अपना धर्म है। और जो इसके विपरीत है या निषिद्ध है, वह पर धर्म है। इसमें दूसरों के हित का भाव होता है, जैसे चोरी, हिंसा आदि। किसी का भी स्वधर्म नहीं हो सकता और नहीं है। बल्कि वह अधर्म है, कुधर्म है। प्रत्येक धर्म में कुधर्म, अधर्म, परधर्म ये तीनों निवास किया करते हैं, विद्यमान रहते हैं। जैसे दूसरों के अनिष्ट का भाव कूटनीति आदि धर्म में कुधर्म है, पाप है, नहीं करना चाहिए।
यज्ञ में पशु बलि देना धर्म में अधर्म है, नहीं करना चाहिए। जो अपने लिए निषिद्ध है, जो अपने लिए अच्छा नहीं लगता, अपने लिए बुरा लगता है, या हृदय भाव आता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा दूसरे वर्ण और आश्रम आदि का धर्म और अधर्म में परधर्म है। अधर्म कुधर्म परम धर्म से कल्याण नहीं होता है, पतन ही होता है प्राणी का। कल्याण उस धर्म से होता है, मंगल उस धर्म से होता है, उज्जवल भविष्य उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग और दूसरों का वर्तमान और भविष्य में हित होता है। इसीलिए कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। पराये के हित में सभी कार्य निष्भाव निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से करना, यही धर्म है। और किसी के दुख को दिल को दुखाना, किसी को कष्ट पहुंचाना, यह पाप है, कुधर्म है। देखिए, पाप और पुण्य जो भी करते हैं हम और आप स्वतः करते हैं, किसी के प्रेरणा से, किसी की इच्छा से नहीं करते, ना किसी के दबाव में आके करते। अपनी इच्छा से, अपने स्वभाव से, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने स्वभाव बस पाप और पुण्य हम लोग करते हैं। कहा गया है कि काय एस क्रोध रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विदग्धेन मिवैरिणम्। यानी रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध है, यह काम ही क्रोध में परिणत होता है, बदलता है। जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए, यही काम यानी कामना है, इच्छा है। किसी भी क्रिया वस्तु व्यक्ति का अच्छा लगना या उससे कुछ सुख की चाहत ही काम है, कामना है, इच्छा है। इस काम रूप एक दोष में, इस काम रूप एक ही पाप में अनंत दोष, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है, राग है, द्वेष है, तब तक वह सर्वथा निर्दोष निष्काम हो ही नहीं सकता। कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य से न तो ईश्वर पाप कराता है, न भाग्य पाप कराता है। न समय पाप कराता है और न परिस्थितियां ही पाप कराती हैं, और न ही कलयुग
के प्रभाव से पाप व्यक्ति करता है, यानी कलयुग पाप भी नहीं कराता है, बल्कि प्रत्युत मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर, अपनी इच्छा के वशीभूत होकर, अपने स्वभाव के वशीभूत होकर पाप करता है। जैसे धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण, जेल से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामना से ज्ञान और विवेक ढका हुआ है, ढका रहता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। अब बात यह आती है कि आखिर कामना का निवास कहाँ पे है, कामना कहाँ रहती, कहाँ से आती है। कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते, एते विमोहयत्येषु ज्ञानम् अवृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन, बुद्धि, यह तीन है। इंद्रिया है, मन है और बुद्धि है। इस कामना के वास स्थान है। इन्हीं तीनों में कामना निवास करती है, रहती है हर शरीर में। यह कामना इन इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती रहती हैं। संसार की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस संसार की, इस मृत्युलोक की, इस धराधाम की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह ज्ञान है, सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। काम साधक को न तो ज्ञान प्राप्त करने देता है और न विज्ञान। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन और बुद्धि तथा अहम, ये अपरा प्रकृति है। क्या है? अपरा प्रकृति है। बुद्धि से भी पर जो अहम है, इस जगत के जड़ अंश में काम रहता है। क्या रहता है? काम रहता है। काम रूप विकार अपरा प्रकृति जड़ में रहता है और परा प्रकृति चेतन में नहीं। अहम के साथ संबंध तादात्म्य करने के कारण उस काम रूप विकार को चेतन जीवात्मा अपने में मान लेता है बरबस, जबकि ऐसा नहीं है। बालात मान लेता है, जबरदस्ती मान लेता है। जब तक जड़ चेतन का तादात्म्य है, संबंध है, आपसी रिश्ता है, तभी तक काम है। तादात्म्य संबंध टूटने पर उस काम का स्थान कौन ले लेता है? प्रेम ले लेता है। कौन ले लेता है? प्रेम ले लेता है। काम में संसार की ओर आकर्षण होता है, बहुत जोरों का। काम में संसार की ओर आकर्षण होता है और यही प्रेम में भगवान की ओर आकर्षण होता है। अगर काम रहेगा तो आपको संसार अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। संसार के सिवा सब कुछ फीका फीका लगेगा।
और यदि आपके हृदय में प्रेम है, आपके स्वभाव में प्रेम है, तो क्या होगा? वह संसार को नहीं, संसार एकदम झूठा लगेगा, थोथा लगेगा, भगवान सब कुछ लगेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। आइए इसी के साथ एक दृष्टांत की तरफ चले। एक जंगल था। क्या था? जंगल, बड़ा भयानक जंगल था, घोर। उसी जंगल में, बीच में जंगल के, जहां खूब घना था, मनुष्य का पहुंच पाना बड़ा दुर्लभ था। वही एक बहुत बड़ा बट का वृक्ष था, बहुत विशाल। उसी बट वृक्ष के नीचे एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा में एक शेर रहता था। क्या रहता था? शेर। शेर समझते हैं आप लोग ना? हाँ, एक शेर रहता था। वह गुफा खूब गहरी थी और खूब अंधेरी थी। उसी में, गुफा में एक स्थान पे एक छोटी सी बिल बनाकर एक चूहिया रहा करती थी बहुत दिनों से। यह रहस्य शेर को पता नहीं था। जब शेर गुफा से बाहर निकल जाता था शिकार के लिए, तब चूहिया अपने बिल से निकल कर इधर उधर घूमती टहलती रहती थी। और शेर के द्वारा लाए जो शिकार के हड्डियां वगैरह थी, उसमें जो थोड़ा लगे हुए थे मांस के टुकड़े, उसी को भक्षण कर यह अपना जीविकोपार्जन करती थी। जबकि शेर के लिए वह मांस कोई महत्व नहीं रखता था, क्योंकि खा चुका होता था, कहीं थोड़ा बहुत लगा रहता था। लेकिन उस चूहिया के लिए वह बहुत बड़ा आहार होता था। उसी को खा खा कर चुड़िया, जो चूहिया थी, खूब मोटी तगड़ी थी, बन गई थी मोटी सी। धीरे धीरे चूहिया शेर से निर्भीक होती रही, क्योंकि काफी दिन से रह रही थी। एक दिन क्या हुआ, दोपहर का समय था, दिन। शेर सोया हुआ था अपनी गुफा में और चूहिया को भूख लगी। जब चूहिया को भूख लगी तो वह बिल से अपने बाहर निकली। जब बाहर निकल आई तो उसने शेर के द्वारा लाए गए शिकार के हड्डियों में जो कुछ मांस अवशेष बचे थे, उसे कुतर कुतर कर खाने लगी और खा करके अपना पेट भरा। धीरे धीरे शेर के पास रहते रहते चूहिया निर्भीक और निडर हो गई, उसका भय जाता रहा। अब जब उसका पेट भर गया चूहिया का, तो क्या हुआ, चूहिया शेर के पेट पे चढ़कर पेट पर, पीठ पर, पैरों के पंजों पर, मुंह पर, सिर पर पूरा घूमने लगी, फुदकने दौड़ने लगी। शेर के ऊपर जो बाल थे कोमल रेशमी, उसे बड़ा आनंद दे, बड़ा सुख से मिल रहा था, खूब कूद उछल रही थी। यहां तक कि शेर की नासिका, मुख, कान, गर्दन सब पे दौड़ने लगी, फुदकने लगी, कुछलने कूदने लगी। अब चूहिया की धमा चौकड़ी से शेर की नींद खुल गई।
जब शेर की नींद खुल गई तो शेर ने क्या किया, अपने पंजे में चूहिया को पकड़ लिया और डांटा। शेर ने डांटते हुए कहा, क्यों री, मेरे शरीर पर चढ़कर या क्या उधम मचा रखी है तू? है तू जानती नहीं मुझे? अब क्या था, चूहिया की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि अनायास ही मैं आकर फंस गई काल के मुंह में। अब तो लगता है मुझे मार ही डालेगा। अब जब उसको यह लगा कि अब मरी तब मरी, तो किसी प्रकार से कांपते हुए दोनों हाथ जोड़ी और बोली, महाराज मुझसे सचमुच बहुत बड़ा भारी अपराध हुआ है। आप सर्व समर्थमान हैं, हे महाराज, आप दयालु भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, अपने से छोटे प्राणियों पर दया करते हैं, दयालु हैं। यदि आप मुझे क्षमा करके प्राणदान दे दे तो मैं अपने शक्ति भर आपकी सेवा हमेशा करती रहूंगी। जब चूहिया ने इस प्रकार कहा तो शेर को हंसी आ गई। शेर ठठाकर हंसने लगा। उसने चूहिया को छोड़ दिया और जब छोड़ दिया तो शेर ने कहा, जा जा तू भाग जा। तो छोटी सी चूहिया है जात की, मेरी क्या सेवा करेगी आखिर? है जंगल के राजा को नन्ही सी चूहिया क्या सेवा करेगी, क्या सहायता करेगी? पर कोई बात नहीं, जा तुझे मैं प्राणदान देता हूं, क्षमा करता हूं, जा भाग जा। समय बीतता गया, बात आई गई हो गई। संयोग से कहा जाता है कि सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। सभी दिन एक जैसा नहीं होता। जैसे प्रकृति में है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, आते जाते रहते हैं। मौसम बदलता जाता रहता है, समय बदलता रहता है। इस शरीर को अनुभूति भी होती है, गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, बरसात में व्यक्ति परेशान होता है। ऐसे जीवन में भी जब समय करवट बदलता है, एहसास होता है सुख दुख का। संयोग की बात है, सबका समय आता है और सबका समय जाता है। शेर का भी एक समय आया, उसी समय किसी अजायब घर को जीवित शेर की आवश्यकता पड़ी। अजायब घर जानते हैं? चिड़ियाघर। जी, चिड़ियाघर कोई था, उसे अशुभ भाई लगा कि हमारे यहाँ शेर नहीं है। कतिपय कारण शेर की अनुपलब्धता महसूस हुई तो बुलाया जाए शेर कहीं से। अब चिड़ियाघर वाले क्या किए, वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधे, अपने ताम झाम लाओ लश्कर साथ जंगल में पहुंचे और जाल को फैला दिए समुचित ढंग से। किसी शेर के उस जाल में फंसने की इंतजारी करने लगे, दूर दूर जाकर बैठकर। संयोग से वही शेर टहलता हुआ आया
और अपने मद में मस्त होकर उसी जाल में आकर फंस गया। अब जब शेर उस जाल में फंस गया तो दहाड़ लगाने लगा, चिल्लाने लगा और इतना चिल्लाने लगा कि दूर दूर तक आवाज उसकी जाने लगी। शेर बहुत विशाल था, शक्तिशाली था उतना ही। वह बार बार जाल पर पंजे मारता, दांतों से जाल को काटना चाहता और उछलकर जाल से बाहर भागना चाहता, परंतु लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना ही उछल कूद मचाता, जितना ही प्रयास करता, जितना ही उपयोग करता, उतना ही उस जाल में फंसता जाता। जाल संकीर्ण होता रहता। जाल अपने आप पे मजबूती ढंग से उसे शेर को समेट ही जाता। अब बताइए, जिसे शेर पकड़ना है, शेर को फंसाना है, कमजोर जाल थोड़े रखेगा। भाई अनुभवी आदमी ही शेर फंसाता है। तो शेर को फंसाने के लिए उसी तरह मजबूत, शेर से सवा शेर मजबूत जाल भी होना चाहिए, तभी तो फंसेगा शेर। अब जितना ही वो उछलता, पंजे मारता, प्रयास करता कि निकल जाऊं, उतना ही फंसता जाता, शिकंजे में फंसता जाता। अंतोगत्वा फंसते फंसते इतना फंस गया कि अब उससे एकदम हिलने डुलने तक की भी जगह नहीं रही। असहाय मजबूर होकर सिर पड़ा रह गया। और जब असहाय हो गया, मजबूर हो गया, उसके सारे साहस निष्क्रिय हो गए, शरीर से जवाब दे दिया, साहस जवाब दे दिया, हताहत हो गया, तो मजबूर होकर रोने लगा। अपने दुर्दिन पर रोने लगा। वह सोचा, आज तक मैं किसी से डरा नहीं, आज तक कोई मुझे फंसा नहीं पाया, किसी ने आज तक आंखें तक नहीं दिखा पाई, मुझे साहस नहीं हुआ किसी का कि आंखें दिखा ले। लेकिन आज ऐसा मेरा समय आ गया कि मैं बरबस लाचार हूं, मजबूर हूं, तड़प रहा हूं। अभी लोग शिकारी आएंगे, मुझे पकड़ लेंगे, यातनाएं देंगे, मेरा प्राण भी ले सकते हैं। शेर रो भी रहा था और क्रोध भी कर रहा था। संयोग से वही चूहिया उधर से गुजर रही थी। शेर की आवाज सुनी, पहचान गई, ये तो वही शेर है। पहचान गई। वह दौड़ी हुई शेर के पास गई, पहुंची और बोली, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी आप चुपचाप रहें, शोर शराबा मत करें। या वह दिन नहीं है शोर शराबा करने का। अगर आप शोर शराबा करेंगे इसी तरह से तो शिकारी को ज्ञान हो जाएगा, भास हो जाएगा, पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा कि आप फंस गए उसके जाल में। वो दौड़ा हुआ आएगा, पिटाई करेगा, बढ़िया से बांध के लेके चला जाएगा। बुद्धिमानी यह है कि शांत रहें, जिससे उसको पता न चल पाए कि मेरे बुने हुए जाल में, मेरे रखे हुए जाल में, फेंके हुए जाल में कोई शेर आकर फंस गया है। और तब तक मैं आपकी सहायता कर देती हूं, क्योंकि अगर चिल्लाइएगा ऐसे तो मुझे डर लगेगा, शिकारी आएगा मुझे भी मार डालेगा, तो आपको भी बांध ले जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि आप रोना धोना चिल्लाना बंद कीजिए, और जिससे मैं आपका कार्य कर सकूं, आपके काम आ सकूं। शेर बेचारा मरता क्या न करता, चूहिया की बात मान लिया, चुप हो गया। चूहिया बड़े प्रेम से मोटे मोटे उस जाल को
अपने दांतों से कुतरना शुरू कर दिया, यहां तक कि चूहिया के सारे गलफड़ लाल, दांतों से रक्त निकलने लगा। लेकिन चूहिया अपने कार्य में व्यस्त थी, क्योंकि ऋणी थी शेर का। शेर ने उसे प्राणदान दिया था। चूहिया ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं भी शेर के प्राण की रक्षा करूंगी, अपना वह उपकार अब बदला चुका दूंगी। शेर चुप था, जाल बहुत बड़ा मजबूत था। चूहिया के अथक प्रयास के बाद जाल कटा, शेर मुक्त हुआ। जब शेर मुक्त हुआ तो चूहिया ने कहा, महाराज समय खराब है, अब कुछ सोचिए मत, जल्दी से यहां से भाग जाइए, जान बची मैं लाखों पाया, भागिए जल्दी, प्राण की रक्षा कीजिए, भाग जाइए। अरे मेरा क्या यह कम सौभाग्य है कि मैं अपने जीवन दाता एवं जंगल के महाराज की कुछ सेवा करने का मुझे अवसर मिला, मैं सेवा कर सकी, मैं शेर महाराज के काम आ सकी। चूहिया की बात सुनकर शेर के मुख से बरबस सिर्फ इतना ही निकला कि भलो भलाई पहलई लाई नीचाए नीच। शेर भाग गया, अपने प्राणों की रक्षा की। और चूहिया, एक नन्ही सी चूहिया, कहा शेर, कहा नन्ही सी चूहिया, लेकिन शेर के परोपकार का बदला, शेर के प्राणदान का बदला उसने भी चुका दिया। इसलिए रही मन देखी बड़ेन को, लघु नदी जय डार, जहां काम आए सुई, काह करे तरवार। इसलिए किसी की अवहेलना नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को हे के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, किसी को कमजोर अपने से नहीं समझना चाहिए। समय की बात है, कब कौन कमजोर पड़े, कौन बलिष्ठ पड़े, कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि हम सब समय के अधीन हैं। समय हम सभी को अपने अपने इच्छा अनुसार कभी बलिष्ठ बनाता है, कभी कमजोर बनाता है, कभी स्वस्थ बनाता है, कभी रोगी बनाता है, कभी यश देता है, कभी अपमान दिलाता है, कभी धनाढ्य बनाता है, कभी निर्धन बनाता है, कभी जीवन देता है, कभी प्राण लेता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, बोले वृंदावन धाम की जय। इसलिए हमेशा व्यक्ति को प्रसन्न रहना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए और हमेशा धर्म का आश्रय लेकर चलना चाहिए। इसे में जीवन की सार्थकता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अथ गोपई परिवृतो भगवान देव की सुत, वृंदावनाद्गतो दूरम चारण गासग्रज। एक दिन की बात है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जी अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ ग्वाल बालों को लेकर गौवे चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। गर्मी का मौसम था, ग्रीष्म ऋतु थी,
भगवान ने छायादार घने वृक्षों की ओर संकेत करते हुए कहा, सखाओ, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो, श्री दामन सुबलार्जुन, विशाल खभो तेजस्विन देवप्रस्थवरूथप, पत्र पुष्प फलच्छाया मूलवल्कलदारुभि, गंधनिरास भस्मास्थित उक्मये कामान वितन्वते। भगवान ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका जीवन सारा केवल दूसरों की भलाई के लिए ही है। वृक्षों का जन्म, पहाड़ों का जन्म, नदियों का जन्म, संतों का जन्म क्या होता है? परहित के कार्य के लिए होता है, स्वहित के लिए नहीं। उनको खुद के लिए कुछ कामना ही नहीं होती, कोई चाहत ही नहीं होती। वह सदैव परहित में तत्पर रहते हैं। इनका जीवन सारा समय सिर्फ दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सेवा के लिए निहित रहता है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप, शीत सब कुछ सहते हैं, परंतु हम सभी लोगों को, मनुष्यों को इन सभी कष्टों से रक्षा करते हैं। मनुष्यों की, हमारी, हम सब की। ये सभी अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कपोलों से सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं, कामना पूर्ण करते हैं, सभी के काम आते हैं, उपयोग में आते हैं। इसी प्रकार की वार्तालाप करते शिक्षा प्रदमयी श्री यमुना तट पर भगवान आ पहुंचे सभी के साथ। उन सभी लोगों ने गौओं को और स्वतः यमुना के जल में जलपान कराया और किया। यमुना तट पर गौएं चराते हुए ग्वाल बाल थक गए, यहां तक कि सभी को भूख सता दी, भूख से त्रसित हो गए और कृष्ण और बलराम जी के पास आकर सभी ग्वाल बालों ने निवेदन करना शुरू किया, कहना शुरू किया। क्या? ग्वाल बाल बोले, राम राम महावीर, कृष्ण दुष्ट निवहर, ऐसा वै बाधते क्षुण्ण, अस्त छन्ते कर तुम्हारे। कि हे बलराम जी, हे श्री कृष्ण जी, आप लोग बड़े पराक्रमी हैं, बड़े उद्यमी हैं, बड़े साहसी हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। प्रभु कान्हा, उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख जो है हम सभी को सता रही है, कष्ट दे रही है। अतः हे कृष्ण, हे भैया बलराम, आप दोनों हम लोगों की क्षुधा को शांत करने का, इस भूख को शांत करने का कोई उपाय कीजिए, प्रयास कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, राजन परीक्षित,
जब ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण जी से इस प्रकार निवेदन किया तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, दया करने के लिए यह बात कही। किससे? ग्वाल बालों से, जो भूख से त्रसित थे, दुखी थे। भगवान ने कहा, प्रेयात देव यजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिना सत्रम अंगीरसम नामो यासते स्वर्ग कामया। भगवान ने कहा, हे मेरे प्यारे सखाओं, ग्वाल वालों, यहां से थोड़ी दूर पर वेद पाठी ब्राह्मण स्वर्ग की इच्छा से, स्वर्ग जाने की कामना से अंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। हे ग्वाल बालों, मेरे भेजने से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात, भोजन की सामग्री, खाद्य पदार्थ मांग लाओ। तब जब भगवान का आदेश हुआ, मेरे ठाकुर जी का आदेश हुआ, तो सभी ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए, पहुंचे और उनसे श्री भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। देखिए क्या हुआ, जब ग्वाल बालों ने उन ब्राह्मणों से यज्ञशाला में पहुंचकर भोजन की इच्छा कामना की, यहां तक कि ग्वाल बालों ने पहले पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, फिर हाथों को जोड़कर कहा, हे पृथ्वी के मूर्तमान देवता ब्राह्मणों, आप लोगों का कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम लोग आपके पास आए हुए हैं। आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण जी गौवे चराते हुए यहां से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। उन्हें इस समय अपने सखाओं के साथ भूख लगी हुई है। वे लोग भूखे हैं और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा प्रसाद दे, खाद्य सामग्री दे, भोजन दे दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ खाद्य सामग्री, प्रसाद दे दीजिए। जब इस प्रकार नंदगांव के ग्वाल बालों ने कहा ब्राह्मणों से, वेद पाठी यज्ञ करता, तो ब्राह्मणों ने कहा, दीक्षाया पशु संस्थाया सौत्राम्रास सप्तमा अन्यत्र दीक्षितस्यापि नान्नमसन्नदुष्यति। ब्राह्मणों ने कहा, हे सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि यज्ञ होती है, उसमें और सौतामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाया जाता, दोष है। इसके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। आगे कहते हैं,
देश काल प्रथम द्रव्यम मंत्र तंत्र ऋतुजोन्या देवता यजमानस क्रतो धर्मश्चयन्मयः तम ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन्तमधोक्षजम् मनुष्य दृष्टया दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मानो न मेनिरे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां, भिन्न कर्मों में नियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज यानी ब्राह्मण, ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं, प्रकट ही होते हैं। वे ही इंद्रियातीत परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ग्वाल बालों के द्वारा भात यानी हविष्य खाद्य सामग्री की याचना कर रहे हैं, मांग रहे हैं। परंतु इन देहाभिमानी मिथ्या ज्ञानाभिमानी मूर्खों ने जो अपने को शरीर ही मान बैठे हैं, जैसे हम सभी मानते हैं, हम सभी मूर्खों में हैं, कह रहे कि उनसे परे हैं। हम भी अपने शरीर को खुद को मान बैठे कि ही हम हैं, उन्हीं की भांति। श्री भगवान को भी एक साधारण मनुष्य माना और उनका सम्मान नहीं किया। आगे कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना का कुछ भी जवाब नहीं दिया तो उन ग्वाल बालों की आशा टूट गई कि भैया अब यहाँ तो तिनका भी मिलने वाला नहीं है, भोजन को कौन कहे। और वे ग्वाल बाल निराश होकर खाली हाथ वापस भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास लौट आए। ग्वाल बालों ने आकर कहा, कान्हा, तदुपाकर्ण भगवान रहस्य जगदीश्वर व्याजहार पुनः गोपान दर्शन लोको किं गति। निराश हुए लौटे ग्वाल बालों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल बालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती है, बार बार मिलती है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न प्रयास करते रहने से असफलता ही सफलता में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। सफलता आखिरकार मिल ही जाती है। बोले वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। श्री भगवान ठाकुर जी श्री कृष्ण जी ने कहा, मेरे प्यारे ग्वाल बालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ, ब्राह्मणों के पास मत जाओ, उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हुए हैं, तुम लोग जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी, वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। इस बार ग्वाल बाल ऋषि द्विज पत्नी शाला में गए। वहां ऋषि की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थी।
दिव्य पत्नियों को सादर प्रणाम करके ग्वाल बालों ने उनके समक्ष अपनी याचना प्रस्तुत की। ग्वाल बालों ने कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, ग्वाल बाल बोले ऋत्विक पत्नियों से, ऋषि पत्नियों से कि दूतो अविदूरे चेता, ईतो विदूरे चेता, कृष्णे में सीतावयम गाश्चारयन्त स गोपाले स रामो दूरमागत उभुक्षितस्य तस्यन्नम् सानुगस्य प्रदीयताम्। यानी भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर अपने बड़े भाई बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गए चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इसलिए उन्हें और उनके समस्त साथियों को भूख लग गई है। उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है, अतः आप उनके लिए कुछ भोजन सामग्री दे दें। उन ग्वाल बालों की बात सुनकर परम आनंद से विह्वल हो श्री कृष्ण दर्शन मिलन की अभिलाषा फलीभूत हुई जानकर उतावली होकर ब्राह्मण की पत्नियां, उन ऋषियों की पत्नियां नाना प्रकार के अत्यंत मधुर स्वादिष्ट पौष्टिक भक्ष्य भोजन ले, यानी चटनी अचार के साथ चारों प्रकार की भोजन सामग्री भिन्न भिन्न यथोचित पात्रों में रखकर भाई बंधु पति पुत्रों के मना करने पर भी बारात जबरदस्ती अपने आराध्य परम प्रियतम श्रीमन नारायण विष्णु अवतारी श्री कृष्ण जी के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। बोले वृंदावन लाल की जय। प्रिय श्रोतागणों, इसी प्रकार से हमारे भी चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं चारों तो यहां तक 10 दिशाओं में हमारे ऐसे ऐसे पति कुटुंब परिवार झंझावात जकड़े हुए घेरे हुए हैं कि हम भी इनको ठोकर मारकर इन्हीं ऋषि पत्नियों की तरह हालात जबरदस्ती अपने परमात्मा से मिलने नहीं जा पाते। चाहिए जाने के लिए जैसे ए गई थी, चाहती तो ये भी न जाती कि मेरा पति नाराज हो जाएगा, मेरे पुत्र नाराज हो जाएंगे, बंधु बांधव नाराज हो जाएंगे, ब्राह्मण समाज नाराज हो जाएगा, हम कहां जाएंगे तब। लेकिन नहीं, परमात्मा के मिलन की चाहत बरबस हिलोरेली और तत्काल सारे रिश्ते नातों को तोड़कर परमात्मा से मिलने के लिए ए ऋषियों की पत्नियां चल पड़ी। श्रोतागण, इसी तरह हमारा यहाँ इस कथा से ज्ञान मिलता है, आभास होता है कि हमें भी यह प्रयास करना चाहिए कि किसी तरह से जल्दी जल्दी सभी अपने दायित्वों की पूर्ति करके अपने उस परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए तत्काल अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। अब क्या था
जब ब्राह्मण पत्नियां निकल पड़ी तो ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि श्री कृष्ण महाराज यमुना के तट पर अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे श्री बलराम जी के साथ पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण जी इधर उधर टहल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण की पत्नियों को देखते ही अधरों पर अपने मुस्कान फेरते हुए कहा, की जय। भैया, कल्याण कौन कर सकता है? कल्याण वही कर सकता है जिसका खुद का कल्याण हुआ हो। जो अपना कल्याण कर सकता है वही आपका भी कल्याण कर सकता है, वही दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। जो अपना ही कल्याण नहीं कर सकता और दूसरे कल्याण क्या करेगा? खाक नहीं करेगा। आइए एक दृष्टांत इसी पर सुनते हैं। एक राजा थे, एक राजा थे। उन्होंने सुना कि हमारी ही तरह एक राजा परीक्षित हुआ करते थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा का श्रवण कर मुक्ति प्राप्त की। कथा के श्रवण से उन राजा का, परीक्षित का कल्याण हो गया। राजा के मन में आया, आखिर मैं भी तो एक राजा हूं, क्यों न मैं भी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम भी अपना क्यों न कल्याण कर लें। ऐसा विचार करके राजा ने एक दिन एक ब्राह्मण देवता से अपनी इच्छा व्यक्त की। कहा, महाराज, मेरी अब प्रबल इच्छा है कि जिस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की कथा का श्रवण कराकर उनका कल्याण किए थे, आप भी मेरे सुखदेव जी महाराज हैं, मैं परीक्षित हूं, आप भी मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा का श्रवण कराएं और मेरा भी कल्याण हो। जब इस प्रकार से राजा ने उन ब्राह्मण देवता के सामने अपनी इच्छा प्रस्तुत की तो ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है, कल्याण हो, आपका कल्याण होगा, कथा श्रवण कीजिए। अब क्या था, राजा की बात थी। मुहूर्त निकाल लिया गया, स्थान का भी चयन हो गया, वह समय आया, व्यास मंच सज गया, सारी वेदियां तैयार हो गई, व्यासपीठ पर महाराज पंडित जी विराजमान हो गए। महाराज उस कथा के मुख्य यजमान बने, कथा प्रारंभ हो गई और जब कथा प्रारंभ हो गई तो महाराज जी व्यास जी ने शुरू किया, ओम श्रीमन महाराधिपतये नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्रीमन्नारायणाधिपतये नमः, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी ने शुरू किया भगवान की प्रार्थना, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वाक्षस्थले कौस्तुभम्
नासागे वर मौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललिता कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि आस्ते स्वस्तरुणी कराग्रविगलात् कल्पतसुनापुतम् वस्तुतस्तुतमेरुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम् अस्त्रस्ते अस्त्रस्ते निबद्धनि विलसत गोपी सहस्रावृतं हस्त न्यस्त नतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते दारं किशोराकृते यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मयतया तनोभिनेदो संसर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेको माध्यात्ममतिदितितीर्थतां तमन्धं संसारिणां करुण्याघ्र पुराण गुह्यं तं व्याससुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवन किसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। एक एक क्रम से करते करते सप्तम दिवस व्यतीत हो गया। वह दिन भी आया कि जब अब आज पूर्णाहुत का दिन है। पूर्णाहुत प्रारंभ हुआ, हवन नादिक हो गए। ब्राह्मणों को भोजन करा दिया गया। ब्राह्मण संतुष्ट हुए। देवताओं का भी विसर्जन हुआ। देवतागण भी अपने अपने घरों को गए। दान दक्षिणा से सबको सज्जित किया गया। याचकों को भी दान दक्षिणा दिया गया। खूब ठाट बाट से भले भांति ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ। दूसरे दिन राजा बैठे सोचने लगे कि महाराज जी ने कथा भी भाई बड़े मन से कही, बड़ी अच्छी कथा हुई। मैंने भी तन्मयता से कथा का श्रवण किया, लेकिन न जाने फिर भी क्यों मेरा कल्याण नहीं हुआ। मेरे मन में जो तृष्णा थी, द्वेष था, लुलुपता थी, एक छटपटाहट जो थी संसार के प्रति आस्था का, वह यूं की त्यों बनी ही रह गई। क्या कारण है? महाराज जी को महाराजा ने बुलवाया। इन पंडित जी ने कथा सुनाई थी।
पंडित जी आए, सामने विराजमान हुए। राजा ने कहा, महाराज आपने भरपूर बड़ी अच्छी कथा कही, हमने सुना भी तन्मयता से, लेकिन फिर भी न जाने कारण मेरा कुछ कल्याण नहीं हुआ, मेरे में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। जो भी बुराइयां मेरे अंदर थी सांसारिक आज भी विद्यमान है, इसका क्या कारण है? पंडित जी थोड़ी देर मौन रहे, फिर कहे, राजन आपकी इन बातों का मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, आपके इन प्रश्नों का उत्तर हमारे गुरुदेव देंगे। जब इस प्रकार से पंडित जी ने कहा तो राजा जी ने कहा, एक काम कीजिए प्रभु, आकर आप अपने गुरुदेव को ले आइए, सादर ले आइए, उनसे ही हम प्रश्न करेंगे। पंडित जी चले गए। दूसरे दिन अपने गुरु जी को साथ लेकर आकर पहुंचे। आए, राजा की सभा लगी थी, विराजमान थे राजा। पंडित जी भी आए गुरुदेव के साथ। बड़े ही सम्मान पूर्वक राजा ने प्रणाम किया दोनों लोगों को और यथोचित आसन पर विराजमान कराए। जब ब्राह्मण देवता उनके गुरुदेव दोनों लोग विराजमान हो गए, आतिथ्य सत्कार उनका हुआ। जब संतुष्ट हुए तो राजा ने कहा, महाराज मेरे हृदय में एक शंका है, संदेह है। ब्राह्मण देवता गुरुदेव ने कहा, महाराज बोलिए क्या संदेह है? राजा ने कहा, महाराज आपके शिष्य महाराज जी के मुखार बिंदों से मैंने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान की कथा का आयोजन किया था और इनके मुखार बिंदों से कथा का श्रवण मैंने किया। जबकि सुना जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के श्रवण से जीव का कल्याण हो जाता है, मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। सांसारिक उथला पुथल से वे मुक्त हो जाते हैं, झंझावात दूर हो जाता उनसे, ईर्ष्या, मोह, दंभ, अहंकार, छल कपट से सब परे हो जाते हैं। लेकिन मेरे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं ज्यों का त्यों ही हूं, मेरा मंगल नहीं हो पाया, कल्याण नहीं हो पाया। इसका क्या कारण है? गुरुदेव थोड़ी देर मौन रहे। उन्होंने कहा, राजन इसका जवाब मैं तभी दे पाऊंगा जब आप कुछ देर के लिए आप अपना अधिकार मुझे दें। राजा ने कहा, ठीक। राजा सिंहासन से खड़े हो गए, आकर ब्राह्मण देवता के बगल में उनके ही आसन पे विराजमान हो गए और ले जाकर के गुरुदेव को राजा अपने सिंहासन पर बैठा दिए। बोले, महाराज अब आप राजा हैं, बोलिए बताइए हमें। ब्राह्मण देवता के गुरुजी जब बैठे राज सिंहासन पर तो उन्होंने पहला आदेश किया कि राजा के दोनों हाथ बांध दिए जाएं। महाराज का हुक्म मिलते ही, यानी पंडित जी के गुरुदेव का हुक्म मिलते ही, आदेश मिलते ही राजा के जो सैनिक थे महाराज के दोनों हाथ बांध दिए पीछे करके। दूसरा आदेश पंडित जी के गुरुदेव ने कहा, पंडित जी के भी दोनों हाथ बांध दिए जाएं। पंडित जी के भी दोनों हाथ पीछे करके सिपाहियों ने बांध दिया। जब राजा जी के दोनों हाथ पीछे करके बंध गए और पंडित जी के भी दोनों हाथ पीछे करके बंध गए तो पंडित जी के गुरुदेव ने फिर आदेश दिया, राजा से कहा, महाराज आप पंडित जी के दोनों हाथ खोल दें। राजा मुस्कुराने लगे, कहे, प्रभु जब मेरे दोनों हाथ पीछे करके बांध दिए गए हैं तो मैं कैसे खोल सकता हूं?
जब मेरे हाथ खुद के बने हैं। पंडित जी, गुरुदेव ने कहा ठीक है। फिर आदेश दिया गुरुदेव ने पंडित जी के कि पंडित जी आप महाराज के दोनों हाथ खोल दें। गुरु जी के शिष्य पंडित जी ने कहा महाराज मेरे भी तो दोनों हाथ बने हुए पीछे करके, जब मेरे दोनों हाथ खुले तब मैं खोलूं उनका हाथ राजा का, कैसे खोलूं। पंडित जी के गुरुदेव ने कहा महाराज आपके प्रश्नों के उत्तर इसी में है, मैंने दे दिया। राजा ने कहा महाराज मेरे समझ में नहीं आया, आप बताइए। पंडित जी के गुरुदेव ने कहा राजन जैसे आपके दोनों हाथ बने हुए हैं, पंडित जी का चाह के भी हाथ नहीं खोल सकते, और पंडित जी के भी दोनों हाथ बने हुए हैं, चाह के भी आपका हाथ नहीं खोल सकते। इसी प्रकार से जब तक व्यक्ति खुद अपना कल्याण नहीं कर सकता, अपना मंगल नहीं कर सकता, वह दूसरों का मंगल और कल्याण कभी भी नहीं कर सकता है। पहले वो व्यक्ति अपना मंगल करे, कल्याण करे, फिर दूसरे का मंगल और कल्याण करने के लिए संकल्प ले, पीड़ा उठाए। राजन इसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ है। इस कथा के द्वारा जो अपना कल्याण कर सकता है वही दूसरे का भी कथा के द्वारा कल्याण कर सकता है। जैसे अगर भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के श्रवण से, कथा के पठन पाठन से, कथा के प्रवचन से, कथा से यदि मैं अपना कल्याण कर रहा हूं, कर सकता हूं, किया हूं, हुआ है, तभी मैं आपका कल्याण कर सकता हूं। जब तक मैं अपना कल्याण नहीं कर सकता तब तक मैं आपका कल्याण कभी भी नहीं कर सकता। इसीलिए कथा के श्रवण के लिए ऐसे व्यास का चयन करना चाहिए, ऐसे का वर्णन करना चाहिए जो खुद अपना कल्याण किए हों, कल्याण कर सकने में सक्षम हो, वही कल्याण कर सकते हैं। जो अपना खुद का कल्याण नहीं किया वो क्या कर सकता है। जिसके खुद के अपने हाथ बंधे हुए हो वो दूसरे का हाथ क्या बांध सकता है, दूसरे का हाथ क्या खोल सकता है। पहले वो अपना हाथ खोलने का प्रयास करे, खोले, तब दूसरे का हाथ वो खोल सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को पास आया देखकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वागतम ओ महाभागा, आसताम करवाम किम, यन्नोदि दृक्षया प्राप्ता उपपन्नोमिदं हि वः। भगवान ने कहा, हे महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो। कहो
हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से अपने बंधु बांधव, पति पुत्र के मना करने पर भी यहां चली आई हो। यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भगवान ने उन ब्राह्मण पत्नियों के प्रेम, अनुराग, मिलन की लालसा का अभिनंदन किया। यह है भक्त भगवान की महिमा। अपने भक्त के प्रेम, मिलन की चाहत, मिलन की उत्कंठा को देखकर भगवान खुद ही अपने भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं। कथा कहती, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कह रही है। हे श्रोतागणों, कौन कहता है परमात्मा नहीं मिलते? अरे कभी पुकार के तो देखो सच्चे हृदय से, दौड़े चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। लेकिन कभी पुकारो तो। परमात्मा हमारा, हमारे ठाकुर जी तो चाहते हैं कोई पुकारे मुझे, लेकिन कौन पुकारता है? कौन ठाकुर जी को याद करता है? किसको पर ये ठाकुर जी की मिलन की है? भगवान ने फिर कहा ऋषि पत्नियों से, लेकिन परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी, अपनी यज्ञशाला में वापस लौट जाओ। भगवान ने कहा कि तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, गृहस्थ आश्रम के रहने वाले हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। गृहस्थ आश्रम का यह नियम होता है कि बिना पत्नी के पति का जीवन अधूरा होता, कोई कार्य नहीं कर सकता, कोई शुभ कार्य नहीं कर सकता बिना पत्नी के। पत्नी का होना गृहस्थ आश्रम में अत्यंत आवश्यक होता है। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम कैसा है? जब इस प्रकार से हमारे ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने, राधा रमण जी ने, वृंदावन के विहार करने वाले प्रभु जी ने ब्राह्मण पत्नियों से कहा, ऋषि पत्नियों से कहा, तो ऋषि पत्नियों ने हाथ जोड़कर अपने आंखों में आंसू भरकर भगवान से कब बोला, क्या कहा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ऋषि पत्नियों ने कहा, गृहणन्ति नो न पतया पितरौ सुतावा न भातृबंधो सुहृदा कुतैव चान्ये तस्माद् भवात् प्रपदयो पतितात्मनानो नान्या भवेद् गतिर्नम तद्विधेहि। कहते हैं, स्वामी, अब हमारे पति, पुत्र, माता, पिता, भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपके पास बालात आई हूं, जबरदस्ती आई हूं, उनकी आज्ञा की अवहेलना करके मैं आई हूं। मैंने सारे रिश्ते नाते तोड़कर मैं तुम्हारे पास आई प्रभु। हे द्वारिकाधीश, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे कान्हा। कहते जब मेरा पति ही मुझे स्वीकार नहीं करेगा, फिर दूसरों की बात ही क्या है?
हे वीर शिरोमणि, अब हम सभी आपके चरणों में आ गए हैं, आपकी शरण में आ गए हैं, आपके कदमों में आ पड़ी हैं। हमें और किसी का सहारा अब नहीं चाहिए, अतः अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े, इसलिए आप मेरी ऐसी व्यवस्था कीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, प्यारे प्यारे कन्हैया की जय। जब इस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, ऋषि पत्नियों ने कहा, तो भगवान ने क्या कहा ऋषि पत्नियों से? भगवान बोलते हैं, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। अरे तुम मुझसे मिलने आए हो, जो सबका पिता है, जो सबका पति है, जो सबका माता पिता बंधु बांधव है। सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हें अपने पति की शीघ्र ही सम्मान और पत्नी स्थान की प्राप्ति होगी। तुम्हें बहुत ही जल्दी मेरी प्राप्ति हो जाएगी, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। जाओ प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रम में जाओ और सुखपूर्वक निवास करो। देखिए, भगवान जो भी कुछ करते हैं, हमारे ठाकुर जो भी कुछ करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं, हमारे कल्याण हेतु करते हैं। लेकिन मैं एक मनुष्य मूर्ख, देहाभिमानी, अपने को सर्वश्रेष्ठ, सब प्रकार का बुद्धिमान समझने वाला, भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा, भगवान की महिमा और भगवान के इस स्नेह को हम समझ नहीं पाते। क्योंकि हमारे में गुण ही नहीं है जो अपने परमात्मा की कृपा को समझ पाए, अपने परमात्मा को जान पाए, यह जान पाए कि मेरा भी कोई है जो इस संसार को, तीनों लोगों को चला रहा है, संसार चला रहा है, जो मुझे चला रहा है, जो मेरी रक्षा कर रहा है, जो मेरा भरण पोषण कर रहा है, जो मेरा दिशा निर्देशन कर रहा है, जो मेरा सदैव कल्याण कर रहा है, जो तीनों लोगों का कल्याण कर रहा है। यह वायु, यह हवा, यह धरती, यह आकाश, यह अग्नि, यह पंचतत्व, या जो भी दृष्टिगोचर हो रहा वह भी, और जो नहीं दृष्टिगोचर हो वह भी, इसका सब संचालक जो है वह इतना दयालु है, इतना कृपालु है। लेकिन मेरे आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, और मैं चाहता ही कब हूं कि मैं उसे पहचानू, जानू। हमें फुर्सत ही कहां है, इस संसार के माया हमों में फंसे हम सब कीड़े की भांति अपने में पड़े हुए हैं। इसी ज्ञान के लिए कथा की आवश्यकता पड़ती है, सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। यहां आने के लिए, यहां आकर कथा सुनने के लिए, इसी के लिए आवश्यकता पड़ती है। और हमारे जीवन के लिए यही कथा एक संबल होगा, आधार होगा, जिसके बल पे हम यहां से, इस लोक से वहां परमात्मा के पास तक जाएंगे। इस कथा के द्वारा परमात्मा का हमारा मिलन होगा, तारतम्य होगा।
एक पहचान होगी कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट आई। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की। उनके साथ मिलकर ब्राह्मणों ने अपना यज्ञ पूरा किया। उन्हीं स्त्रियों में से एक को आने के समय बलपूर्वक उनके पति ने रोक लिया था, जबरदस्ती आश्रम में बंद कर दिया था। वो निकल नहीं पाई, आ नहीं पाई। लोगों के द्वारा सुने स्वरूप का ध्यान करते हुए मन ही मन भगवान श्री कृष्ण की छवि झांकी का आलिंगन कर अपने शरीर का उसने त्याग कर दिया था उसी आश्रम में। इधर श्री भगवान ने ब्राह्मणियों के द्वारा लाए हुए उस 4 प्रकार के व्यंजनों को सर्वप्रथम ग्वाल बालों को भोजन कराकर फिर स्वतः प्रभु ने भोजन किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा यही विराम की जाती है। कल फिर कथा प्रारंभ होगी। इसी के साथ एक भजन, तत्पश्चात कथा की तरफ हम लोग विराम करेंगे। आइए कभी घूमने वृंदावन चलिए, हो कभी घूमने वृंदावन चलिए। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, कभी घूमने वृंदावन चलिए। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे। कभी घूमने वृंदावन चलिए, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, हो झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, कभी घूमने वृंदावन चलिए। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे। बहती यमुना की कल कल है धारा, बहती यमुना की कल कल है धारा। ग्वाल गोपी नहाते मिलेंगे, कभी घूमने वृंदावन चलिए।
श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे। वो यहाँ रहती है संतों की टोली। हाँ, यहाँ रहती है संतों की टोली। नित राधे राधे ही गाते मिलेंगे। जो भी आया दीवाना यहाँ पर, जो भी आया दीवाना यहाँ पर। मीरा जैसी दीवानी है आई, दर्शन उनको दिए हैं मुरारी। दर्शन उनको दिए हैं मुरारी। आओ तुमसे आओ तुमसे भी श्याम मिलेंगे। आओ तुमसे भी श्याम मिलेंगे। राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे। श्याम राधे हृदय में बसे हैं। श्याम राधे हृदय में बसे हैं। राधे के श्याम सुंदर पुजारी। आओ संग संग करें राधे पूजा। आओ संग संग करें राधे पूजा। श्याम चरण दबाते मिलेंगे। कभी घूमने वृंदावन चलिए, ओ कभी घूमने वृंदावन चलिए। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। कथा चलत बैकुंठ अब, विगत साधुनि कान। देव सभी आसन चलो, सुनो हनुमान। श्रोतागण निज घर चलो, करो भवन विश्राम। कान्हा संग राधा चली, सीता संग श्री राम। अवधपुरी मथुरा चली, काशी और ब्रज धाम। वृंदावन गोकुल चला, गंगा यमुना बाम।
एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, मिटे कोट अपराध। हरि की कृपा प्रसाद से फिर हुई है मुलाकात, बेज हुई है ठोर पर कथा देवगण भात। कथा सरस निर्मल सुखद, कल बही है ठाव, गोताय लगाई हो, कागा बोले काव। भक्त जनों को बंदगी, भक्त जनों को बंदगी, माँ बहनों को जय श्री राम। पिता तुल्य सब वृद्ध को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। इसी के साथ आज की कथा को ही विराम दिया जाता है। कल फिर आप लोग नित्य की भांति अपने अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हुए कथा परिसर में कथा श्रवण हेतु सादर आमंत्रित हैं। आप लोग आइए, कथा का श्रवण कीजिए और अपने इस बहुमूल्य मानव जीवन को कृतार्थ कीजिए। इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय श्री राधे, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म। आप सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, समृद्ध हों, नित्य आपके घर मांगलिक कृत्य हों, पशु धन की वृद्धि हो, स्थिर लक्ष्मी का निवास हो और सदैव स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। यही ईश्वर से कामना है, यही ईश्वर से प्रार्थना है। तथास्तु। जय श्री राम।